हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं असेलुलर लाइफ, उस चैप्टर का एक और टॉपिक है दैट इज़ द प्रियंस एंड वायरोइड्स। ये चीज़ें क्या होती हैं और इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम करनी है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि दुनिया के अंदर एक मॉलिक्यूलर लाइफ होती है, एक और सेलुलर लाइफ होती है। तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर लाइफ में मैंने आपको एक तो वायरस बताया था, एक प्रियंस और एक वायरोइड्स। वायरस के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करता है, कौन कौन सी बीमारियाँ काज करता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रियंस एंड वायरोइड्स। एक बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मोर सिंप्लीफाइड देन वायरस होते हैं। नंबर वन, ये दोनों क्या होते हैं, दीज बोथ आर मोर सिंप्लीफाइड। समझिएगा कॉन्सेप्ट, दीज आर मोर सिंप्लीफाइड देन वायरसेस। पहली बात तो ये वायरसेस से भी सिंप्लीफाइड होते हैं, मतलब कि वायरस से भी छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं ये स्ट्रक्चर। एंड आल्सो स्मॉलर देन वायरस, मोर सिंप्लीफाइड एंड स्मॉलर देन वायरस, ये भी याद रखिएगा आप। मोर सिंप्लीफाइड देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है सब वायरल पार्टिकल्स। याद रखिएगा, इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सब वायरल पार्टिकल्स कहा जाता है। दीज आर टर्म्ड इज सब वायरल पार्टिकल्स। ये भी कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर होना चाहिए भाई। सो मोर सिंप्लीफाइड है, स्मॉलर देन वायरस से, एंड सब वायरल पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। इनमें से दो है यहाँ पे, प्रियंस और वायरस। इन दोनों को बारी बारी हम समझते हैं। नंबर वन एक बार निकालते हैं यहाँ पे, दैट इज़ प्रियंस, और समझते हैं जो आपके बुक में इंफॉर्मेशन बताई गई है इनके बारे में। ये सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो प्रियंस होते हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है क्या। प्रियंस जो होते हैं इन्हें कहा जाता है दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रियंस क्या होते हैं, आर जस्ट दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ये सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। देखिए वायरस को आप देख लें, वायरस को आप देख लें तो आपको क्या नज़र आएगा, आप कहेंगे वायरस के अंदर जीनोम भी होगा, न्यूक्लिक एसिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा, ऐसे ही ना। तो वो एक मिलके एक मॉलिक्यूलर लाइफ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, तो इसी वजह से इनको प्रियंस कहा जाता है। ये वायरस से भी स्मॉलर होते हैं। सो कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या होते हैं ये, दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा, कंप्राइज ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स। दीज आर जस्ट इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स कंप्राइज्ड ऑफ, समझिएगा कॉन्सेप्ट, कंप्राइज्ड ऑफ 29 अमाइनो एसिड। देखिए कितने छोटे हैं, जस्ट 29 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग होते हैं ये, एंड विथ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, विथ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इनके अंदर एक ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड इज प्रियंस। इन्हें क्या कहेंगे आप, इन्हें आप कहेंगे प्रियंस। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे होना चाहिए क्लियर। आ रही बात समझ में। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, दे आर विदाउट न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, दे आर विदाउट न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि जीनोम वगैरह कुछ भी नहीं होता। पूरा का पूरा वायरस आपने पढ़ा था ना, उसमें आपको जीनोम और प्रोटीन मिलेंगे। यहाँ पे जस्ट ओनली प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। आपके बुक के अंदर एक और चीज़ बताई गई है इनके बारे में कि इनको डिस्कवर किसने किया था, एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट नेम्ड एज स्टैनली बी प्रूसनर। ठीक है, एक अमेरिकन, याद रखिएगा, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था स्टैनली, क्या नाम था, स्टैनली बी प्रूसिनर। इस बंदे ने डिस्कवर किया था प्रियंस को। इसने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड प्रियंस। याद रखिएगा, ही डिस्कवर्ड प्रियंस। इसने डिस्कवर्ड किया था प्रियंस को। इसी वजह से इस बंदे को 1997 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इस बंदे को दिया गया था इन 1997 इस डिस्कवरी के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई। देखें आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे जो प्रियंस होते हैं। आपके बुक में बताया गया प्रियंस आपको मिलेंगे बॉडी, टिश्यूज़ एंड ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर आपको मिलेंगे और बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर मिलेंगे।
अभी देखिए ये कैसे काम करते हैं। अभी सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी समझने की कोशिश करिएगा। सपोज़ ये इंसान का ब्रेन है, ठीक है, क्या है भाई, ये ह्यूमन ब्रेन है सपोज़, और इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपको पता है प्रोटीन्स के बहुत सारे ऐसे, मतलब कि प्रोटीन आपको मिलेगा ह्यूमन ब्रेन के अंदर। सपोज़ अगर किसी इंसान की बॉडी में प्रियंस आ गए, प्रियंस, ये प्रियंस है सपोज़, रेड कलर में मैं जो बना रहा हूँ, प्रियंस होते क्या है, वो देखिए नॉर्मल प्रोटीन सपोज़ ऐसे है, ये है नॉर्मल प्रोटीन सपोज़, ये है नॉर्मल प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोटीन मिसफोल्डेड हो जाए लाइक दिस, ये प्रोटीन मिसफोल्डेड हो जाए, तो अब आप इस मिसफोल्डेड प्रोटीन को नाम देंगे प्रियंस का। नाउ दिस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विल बी टर्म्ड एज प्रियंस सपोज, ठीक है। ऐसे मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, तो ये जब मिसफोल्डेड प्रोटीन किसी इंसान की बॉडी में आएगी तो ये देखिए ये नॉर्मल प्रोटीन है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल प्रोटीन को भी अपने जैसा कर देगी, ठीक है। फिर ये नॉर्मल प्रोटीन को अपने जैसा कर देगी, ऐसे ये नॉर्मल प्रोटीन को भी अपने जैसा करते जाएंगे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा, याद रखिएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा हम ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होगा वो मिसफोल्डेड हो जाएगा, वो प्रियंस की वर्जन में आ जाएगा और फिर बीमारी हो जाएगी उस इंसान को। सो ऐसे काम करते हैं ये प्रियंस। वायरस तो नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोटीन के जो है ना वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं बॉडी के अंदर। और अगर मैं ये कहूँगा ये प्रियंस यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, नॉर्मल प्रोटीन है, ये भी नॉर्मल प्रोटीन है बॉडी की, और प्रियंस अगर बॉडी में आ गए तो सिंपली क्या होगा कि ये जो प्रिंट्स होंगे वो इसको भी अपने जैसा बना देंगे और ये इसको अपने जैसा बना देंगे, ये इसको अपने जैसे, जैसे कैस्केड ऑफ रिएक्शन होता जाएगा और इंसान की बॉडी में डिजीजेस जन्म लेती जाएंगी। सो दैट इज़ अबाउट द प्रियंस। आपके बुक के अंदर एक और चीज़ बताई गई है कि ये कौन कौन सी डिजीज काज कर सकते हैं। तो आपके बुक में बताया प्रियंस में कास एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है ट्राइसोमी 21, ठीक है। ट्राइसोमी 21 का दूसरा डाउन सिंड्रोम। आपने डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट देखे होंगे, तो वो जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं वो ट्राइसोमी 21 होता है उन्हें, और वो ट्राइसोमी 21 किसकी वजह से होता है, प्रियंस की वजह से होता है, याद रखिएगा। क्या है ये ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा आपको, और यहाँ तक आपने याद रखना है। इसके अलावा इसकी वजह से एक और बीमारी होती है जिसे अल्जीमियर डिजीज़ कहा जाता है। अल्जीमियर डिजीज़ भी प्रियंस की वजह से होने के चांसेस। अल्जीमियर डिजीज़ में क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, मतलब कि याददाश्त चली जाती है उस पेशेंट की, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे अल्जीमियर डिजीज़ कहा जाता है। ये वर्स होती जाती है कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता, उस बंदे को कुछ भी याद नहीं रहता। और एक और कंडीशन है आपके बुक के अंदर स्लीपलेसनेस, और स्लीपलेसनेस को एक और कंडीशन से बुलाया जाता है इंसोमिया। तो ये इंसोमिया जो होता है जिसमें नींद नहीं आती इंसान को, ये भी कौन सी बीमारी है, दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बिलोंग टुवर्ड्स द प्रियंस की वजह से हो सकती है इंसान के अंदर। और इसके अलावा ये ह्यूमन की बीमारियाँ हैं, ठीक है, ये जितनी भी बीमारियाँ ह्यूमन की बीमारियाँ। लेकिन एक और बीमारी काज करता है ये मेड काउ डिजीज़, ठीक है। मेड काउ डिजीज़ केटल्स के अंदर होती है, ये जो गाय वगैरह होते हैं उनके अंदर कौन सी बीमारी काज करते हैं, ये मेड काउ डिजीज़। आपके बुक के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन बताई गई है प्रियंस के बारे में, बुक में से रीड करवाऊंगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्रियंस क्या होते हैं। और सो दैट इज़ अबाउट द प्रियंस। ये पर्टिकुलर एक प्रोटीन होती है जो कि न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग नहीं होती और बीमारी काज करती है, और स्टैनली बी प्रिसनर ने डिस्कवर किया था इनको। और ये कुछ बीमारियाँ काज करती है, ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम काज करती है, अल्जीमियर डिजीज़, फॉरगेटफुलनेस जिसमें हो जाती है स्लीपलेसनेस, इंसोमिया, और मेड काउ डिजीज़ इन केटल्स में ये बीमारी होती है प्रियंस की वजह से। बुक में से रीड करेंगे इसको। सेकंड जो यहाँ पे टर्म आपके बुक में बताया गया है प्रियंस के बाद, दैट इज टर्म्ड इज वायरोइड्स। उसे क्या नाम आप देंगे, वायरोइड्स का। तो सेकंड जो आपके बुक में बताया गया है दैट इज़ द वायरोइड्स। अब ये वायरोइड्स क्या होते हैं इनको समझते हैं, और जैसे प्रियंस हमने समझे ऐसे ही वायरोइड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो क्या होते हैं ये जो वायरोइड्स होते हैं, इनके बारे में समझना है आपने। दीज आर समझिएगा कॉन्सेप्ट को, इन्हें कहा जाता है कि दीज आर सिंपल नॉन इनविलोब्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। विथ
few double stranded region with few double stranded region। अभी ये क्या चीज़ है ये समझिएगा, ठीक है। इन्हें देखो प्रियंस क्या थे, प्रियंस आप कह रहे थे कि सर प्रियंस हैं जिनके अंदर आपको इन्फेक्शियस प्रोटीन मिल रहा था, और यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आरएनए है जो कि बीमारी का काज कर रहा है। देखिए ऐसे होता है ये नॉर्मली, ये आरएनए नॉर्मल ऐसे होता है सिंगल स्ट्रैंड, आपको पता है आरएनए के ऊपर क्या होता है, ऐसे जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आरएनए होता है कुछ ऐसी जगहों पे ये डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, लाइक दिस सपोज ऐसे ये डबल स्टैंडर्ड भी है। यहाँ से देखेंगे आप ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये डबल स्टैंडर्ड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऐसे, ठीक हो गया। सो दैट इज दीज आर सिंपल नॉन एन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स विद डबल स्टैंडर्ड रीजन। देखिए ये वायरस नहीं है, वायरस की तरह सिर्फ उसका जीनोम मतलब कि हमेशा कहते हैं सिर्फ आरएनए बीमारी काज कर रहा है, तो आप इसे वायरोइड्स कहेंगे। अच्छा ये फैलेगा कैसे, आपके बुक में बताया गया है दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पॉलिन ग्रेन जो होते हैं, पॉलिन ग्रेन जो फ्लावर के अंदर मेल जो स्पर्म कंटेनिंग होते हैं, मेल गेमेट कंटेनिंग होते हैं, उन्हें पॉलिन ग्रेन कहा जाता है, जो कि ओवरी के अंदर जाते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके ज़रिए ये फैलेगा। और पॉलिन ग्रेन के अलावा सीड्स के ज़रिए। देखिए मैंने आपको पॉलिन ग्रेन और सीड्स बता दिए तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये प्लांट्स के अंदर ही डिजीज़ काज करता है मोस्टली। तो जो वायरोइड्स होते हैं दे मोस्टली काज द डिजीज़ इन प्लांट्स। तो यहाँ तक आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है, इनको डिस्कवर किसने किया था, एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय प्लांट पैथोलॉजिस्ट। एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट था, वो भी अमेरिकन था। मैं यहाँ पे यूएसए लिख रहा हूँ तो समझ आइएगा ये अमेरिकन था प्लांट पैथोलॉजिस्ट। इसका नाम था थियोडर, क्या नाम था भाई, थियोडर ओ डाइनर। हिज नेम वॉज थियोडर ओ डाइनर। इन 1971 इसने डिस्कवर किया था ये सिंपल नॉन न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, जिसका नाम इसने वायरोइड रखा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझे, देखिए वायरोइड्स जो होते हैं उनमें जो सुमालेस्ट वायरोइड अभी तक जो डिस्कवर किया गया है, जो सुमालेस्ट वायरोइड है सो फार डिस्कवर्ड, सुमालेस्ट वायरोइड वो कितने न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है, 220 न्यूक्लियोटाइड पे, ठीक है। सुमालेस्ट वायरोइड इज 220 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। इसी जगह पे अगर आप सुमालेस्ट वायरस की बात करें, दुनिया का सबसे छोटा वायरस, तो सुमालेस्ट वायरस जो है दैट इज कंटेनिंग 2000 बेसिस इन साइज, बेसिस मतलब न्यूक्लियोटाइड। तो आप गौर से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देखें सुमालेस्ट वायरस कितना छोटा है 2000 बेसिस पे लास्ट में, ठीक है, लेकिन वायरोइड्स उससे कितना छोटा है 220 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि वायरोइड्स कितने छोटे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये इन्फेक्शन काज करते हैं। और इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि इनका जो जीनोम होता है वो होता है आरएनए जीनोम, याद रखिएगा। दे मोस्टली कंटेनिंग आरएनए जीनोम, दे आर आरएनए जीनोम कंटेनिंग। एंड इनके अंदर सिंगल जीन होती है जो कि हमेशा कह सकते हैं कि सिंगल जीन नहीं होती, बल्कि ये यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज होता है। और आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज किस चीज़ में हेल्प करता है, ये रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो ये होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं और वो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज ये यूज़ करते हैं और एक में से अपना दूसरा जीनोम बनाते हैं। ऐसे अपना जीनोम बनाते जाते हैं, ये एक आरएनए, फिर इसमें से 2 बन गए, फिर 2 में से 3 बन गए, 3 में से 4 बन गए, ऐसे अपने आरएनए ये बढ़ाते जाते हैं। इनके ऊपर कोई प्रोटीन वगैरह नहीं पाया जाता, तो सिंगल स्टैंडर्ड ये आरएनए होते हैं, तो ऐसे इनको रिप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्लांट में मोस्टली डिजीज़ काज करते हैं, याद रखिएगा। दे मोस्टली काज प्लांट डिजीज़, प्लांट के अंदर डिजीज़ बताई गई हैं। बुक में आपको रीड करके मैं बताऊंगा इनके बारे में। और अभी तक ये देखा गया है कि जो वायरोइड्स हैं वो कितने टाइप के हैं, दैट इज़ दी 33 इन नंबर्स। ये किसी भी टेस्ट के लिए ज़रूरी याद करना कि 33 वायरोइड्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ को अभी तक डिस्कवर किया गया है। नॉन स्पीशीज़ ऑफ वायरोइड्स आर 33, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 33 स्पीशीज़ जो वायरोइड्स की हैं वो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं।
तो ये सिर्फ प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं, इन्हें रिप्लिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना जीनोम रिप्लिकेट करना होता है और ये बहुत ज़्यादा बीमारियां काज करते हैं। इंसान के अंदर अभी तक कोई बीमारी नहीं देखी गई अकॉर्डिंग टू सिंध टेक्स्ट बुक। अगर आप फेडरल की बात करेंगे तो इंसान के अंदर विटामिन नहीं, क्या हो रहा है भैया आज, हेपेटाइटिस डी जो है वो देखा गया है कि वायरस काज करते हैं, वो फेडरल में बताया गया है, ठीक है। सिंध के अंदर बताया गया कि ह्यूमन के अंदर कोई भी डिजीज़ ये नहीं काज करता, ये प्लांट की डिजीज़ काज करता है। और प्लांट डिजीज़ में आपके बुक में बताया गया होगा जैसे कि है पीच लेटेंट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, पीच लेटेंट मोज़ेक वायरोइड, एक ये बीमारी आपके बुक में बताई गई है। एक और एवाकोडो, ठीक है, एवाकोडो सनब्लोच वायरोइड, ये भी बीमारी वायरोइड की है। और एक और है एग प्लांट लेटेंट वायरोइड, ये भी बीमारी आपके बुक में बताई गई है। सो दैट इज़ अबाउट द प्रियंस एंड वायरोइड्स। आई गेस आपको समझ में आया होगा, बुक में से रीड करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ये प्रियंस एंड वायरोइड्स, इनको बुक में से रीड कर लेते हैं। वायरोइड्स एंड प्रियंस, सम एंटिटीज आर मोर सिंप्लीफाइड एंड स्मॉलर देन वायरसेस, दीज एंटिटीज आर कॉल्ड सब वायरल पार्टिकल्स, दीज इंक्लूड्स वायरोइड्स एंड प्रियंस. Prions, an American biologist named Stanley B. Prusiner, discovered prions and received Nobel Prize in 1997. ठीक है, These are infectious, just protein molecules, सिर्फ प्रोटीन मोलिक्यूल होते हैं, 29 अमीनो एसिड से बनते हैं, विद अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड दो सल्फर के बीच में होता है, एंड विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा. प्रियंस आर फाउंड इन बॉडी टिश्यूज एंड इन ब्रेन. प्रियंस में कास्ट ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो, अल्जीमियर डिजीज जिसमें फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, स्लीपलेसनेस, इंसोमिया एंड ह्यूमन एंड मेड काउ डिजीज इन केटल काज करता है ये प्रियंस. आइए समझ में आया होगा. वायरोइड्स आर डिस्कवर्ड बाय एन अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट. पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बीमारियों की स्टडी करते हैं, क्योंकि पैथो का मतलब होता है डिजीज, लॉजी का मतलब होता है स्टडी. उसका नाम था थियोडर ओ डायनर इन 1971. दे आर सिंपल नॉन इनवेलोप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल विद सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन. सिंगल स्ट्रैंड होता है लेकिन डबल स्ट्रैंड रीजन भी इनके अंदर आपको नजर आएंगे. दे कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पॉलिन और सीड्स. The smallest viroid discovered so far is 220 nucleotides long, while the smallest known virus causing infection are around 2000 bases in size. Viroid synthesize new RNA from its genome as template by using host cell enzyme RNA polymerase. होस्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज उसको यूज करके ये अपने खुद के दूसरे न्यू आरएनएस बनाते हैं. द पोटैटो स्पाइनल फाइबर वायरोइड, ये मैंने लेक्चर में नहीं बताया, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, लेकिन समझिएगा. द पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरोइड आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट वायरोइड. पहला जो वायरोइड देखा गया था वो कौन सा था? पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरोइड. और ऐसे कितने वायरोइड के स्पीशीज देखे गए? 33 इन नंबर. वायरोइड्स डोंट इंटरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस बट दे ओनली रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल. प्रोटीन सिंथेसिस से इनका कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी आरएनए की कॉपीज बनाते हैं. वायरोइड्स मेनली काज प्लांट डिजीजेस एंड इन्फेक्टेड प्लांट शो डिस्टॉर्टेड ग्रोथ. और जिस भी प्लांट के अंदर ये इन्फेक्शन काज करेंगे उनकी ग्रोथ जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज काज बाय वायरोइड. वायरोइड ने आज तक कोई ह्यूमन की डिजीज नहीं काज की अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड. और फेडरल के हिसाब से देखेंगे तो हेपेटाइटिस डी जो होता है वो वायरोइड की डिजीज होती है. सो यहाँ तक ये समझिएगा, फर्स्ट जो वायरोइड डिस्कवर हुआ था वो था पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरोइड.